राधे श्याम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो। लास्ट वीडियो मैंने थोड़ी सी अजीब सी डाली 6 मिनट की, जिसमें मैं सौम्या और पीयूष भैया मेले में गए थे। बेसिकली सौम्या को झूले झूलने थे काफ़ी समय से। मुझे हाइट का सच में फोबिया। काफ़ी कमेंट ऐसे भी आए हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि आप पे डर सूट नहीं करता। देखो, इतना भजन है नहीं हमारा, है ना। और हाइट पर जाके भी तो नाम ठाकुर जी का ही आ रहा था। डर जो है वो जाते जाते जाता है। मरने का डर नहीं है, बट एक भय होता है, वो मैं भी नहीं समझा सकती क्योंकि अभी इतना भजन का लेवल नहीं है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस केवल 2 राइड करी थी 30 मिनट्स में, और दोनों ही राइड मेरे को डराने वाली है, मेरे आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली है। तो ऐसे करते रहना चाहिए। उनको बहुत मजा आया क्योंकि उन्होंने मेरी ऐसी वीडियोस बनाई। आई नो दैट वो यूज करने वाले हैं उसका। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 32 प्रकार के सेवा अपराध। सेवा अपराध क्या होते हैं? ठाकुर जी के समक्ष जो हम अपराध करते हैं, जो उनकी सेवा करते समय हमारे सामने विग्रह है, ठाकुर जी हैं, और उनके सामने हम जाने अनजाने जो अपराध करते हैं, उनके बारे में ये बात की जा रही है। जब मैं श्रीमद् भागवत पढ़ रही थी तो वो चीज मेरे सामने आई, तो मैंने सोचा ये आपको भी जानना जरूरी है। 32 प्रकार के सेवा अपराध माने गए हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस। वेलकम टू द न्यू वीडियो। जय श्री राधे। 32 प्रकार के सेवा अपराध माने गए हैं, जो कि अभी हम सब पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको अपने जीवन में हम ना अपनाएं। कोशिश करेंगे कि इन अपराधों से हम बचें और ठाकुर जी की सेवा में लगे रहें। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। शास्त्रों के अनुसार तो पहला जो है वो है, देखो मैं पहली बता रही हूँ, मेरी हिंदी को इग्नोर करना। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जब अपने में पढ़ते हैं तो सही बोलते हैं, लेकिन जब हम ऐसे वीडियो के दौरान पढ़ रहे हैं तो मेरे साथ तो ये अक्सर होता है कि मेरी हिंदी ऊपर नीचे हो जाती है, इंग्लिश भी ऊपर नीचे हो जाती है, संस्कृत आती नहीं है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा मेरा उद्देश्य क्या है। ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, संस्कृत का तो ऑप्शन ही नहीं है जीवन में। कोशिश करते हैं, तो कुछ शब्द ना समझ आए तो मैं कोशिश करूँगी उसको रिटर्न में लिखने का, अदरवाइज मैं स्क्रीनशॉट ही चिपका दूंगी ऐसे, और आप एंड में उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। पहला है सवारी पर चढ़कर अथवा पैरों में खड़ाऊ पहनकर श्री भगवान के मंदिर में जाना। तो हमें ठाकुर जी के सामने किसी पद पे, मतलब सवारी पे चढ़ के नहीं जाना चाहिए। अगर आप अपने आसपास देखो धाम में जाके, तो ऐसे काफी लोग करते हैं। कभी कभी जागरणों में आपको देखने को मिलता है कि चप्पल जूते पहन के लोग श्री भगवान के सामने हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों से हमें बचना है। जो हमें छोटी लगती है वो एक्चुअली में बहुत बड़ा अपराध है, वो सेवा अपराध है, जो हमारे भजन जो कि है नहीं, वो पूरे भजन को शून्य कर देता है। तो इस चीज से हमें बचना है। सेकंड है रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों का ना करना या उनके दर्शन ना करना। तो ये जो उत्सव हैं ठाकुर जी के, उनके उत्सव हमें मनाने चाहिए ठाकुर जी के लिए, और हमारा सामर्थ्य नहीं है बनाने का, तो हम क्या कर सकते हैं, मंदिर में जाके उनको सेलिब्रेट कर सकते हैं, हम भक्तों का संग ले सकते हैं। जरूरी नहीं अपने आप से करना। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। इसमें लिखा हुआ है कि रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों का ना करना या उनके दर्शन ना करना। नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, एटलीस्ट दर्शन तो कीजिए ना। एकदम ही मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। तीसरा है श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम ना करना। अगर आपके सामने श्री भगवान का विग्रह है, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं और उनको अपने देह अभिमान के रहते आप उनको प्रणाम नहीं कर रहे, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, हमें नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा है असुचि अवस्था में दर्शन करना। पांचवा है एक हाथ से प्रणाम करना। कुछ लोग ऐसे कर देते हैं ना, आप काफी अगर बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पैदल लोगों को भी देखते हैं, शेयरिंग ऑटो में दिखते हैं, तो कभी मंदिर जाता है तो लोग ऐसे ऐसे पता नहीं क्या करते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं आधे, तो उनको पता ही नहीं है। हमारे शास्त्रों के अनुसार हमें सर झुका के ऐसे प्रणाम करना चाहिए। व्हाट इज दिस? कहाँ से आए ये? क्या करते हैं? चूमते हैं? क्या है ये? सनातन को फॉलो करो, जो लिखा हुआ उसको फॉलो करो, देखा देखी में मत बढ़ो। ये छठा है परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ न रुक कर फिर परिक्रमा करना, अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना। देखो, अगर आप ध्यान दो ना, तो हम जब तुलसी महारानी की भी परिक्रमा करते हैं ना, तो एक परिक्रमा होने के बाद उसको वहां पे हम राउंड लेते हैं, ताकि वो सेकेंड, मतलब जैसे सुमेरु है, जैसे हम माला करते हैं, तो जब माला करते रहते हैं तो माला को हम पलटते हैं। जब हमारी माला पूरी हो जाती है, सुमेरु पे आ जाता है हमारा मन का, तो हम उसको पलट देते हैं ताकि वो हम स्टार्ट कर पाए। ऐसे ही परिक्रमा के साथ भी होता है। थोड़ा वाइडली हमें सोचना है। अगर मैं ज्यादा डीपली जाऊंगी तो किसी के दिमाग में नहीं घुसेगा, तो ऊपर ऊपर की बात है। एकदम ठाकुर जी के सामने परिक्रमा कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक परिक्रमा के बाद उन्हें प्रणाम करें,
फिर दूसरी परिक्रमा स्टार्ट करें। श्री भगवान के सामने, श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना, ये काफ़ी लोग गलतियां करते हैं। मंदिरों में आप देखते हो ना, तो भगवान के सामने पैर पसार लेते हैं। अभी लोग कहते हैं कि भगवान तो हर जगह, हर दिशा में भगवान है, हर दिशा में भगवान है, कण कण में भगवान है, लेकिन वो आपको दिख नहीं रहे, क्योंकि आपको इतना भजन है नहीं, हमारा इतना भजन है नहीं कि हम कण कण में भगवान को देखें। लेकिन अगर आपके सामने श्री विग्रह हैं, ठाकुर जी की साक्षात विग्रह है सामने, ठाकुर जी वहाँ पे स्थापित हैं, तो उनके सामने एटलीस्ट हमें पैर पसार के नहीं बैठना चाहिए। आगे बढ़ते हुए श्री भगवान के, श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथों से लपेट कर बैठ जाना। अगर आप नोटिस करेंगे तो जैसे मैंने राधा रमन, राधा वल्लभ में भी देखा है, काफी लोग ऐसे करके बैठ जाते हैं और पैर ऊपर, जैसे पीछे का स्थान है तो ऊपर करके बैठ जाते हैं, पैर लटका के। तो ये भी नहीं करना चाहिए। बहुत मर्यादा होती है मंदिरों में जाने की, जो हमें फॉलो करनी चाहिए, और वो हमें पता कैसे चलता है, वो हमें पढ़ के पता चलता है। आगे बढ़ते हुए श्री भगवान के विग्रह के सामने सोना, ये तो हम तो आए दिन कर देते हैं मेरे हिसाब से, मुझे लगता है, क्योंकि निंद्रा पे किसी का बस नहीं है। यही तो एक बहुत बड़ा हमारे अंदर अवगुण है जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश करेंगे ये कम करें, श्री विग्रह के सामने सोना। जैसे मंदिरों में झपकी लग जाती है, कीर्तनों में लग जाती है, जागरणों में लग जाती है, तो इन सब चीज़ों से हमें अब अपने आप को बचाना है। एक होता है ना जाने अनजाने गलती हो जाना, तो चलता है, पर जान के हमें पता है और हम फिर भी कर रहे हैं, तो वो सोचो कितना अपराध है जो हम आए दिन करते हैं। मेरे से तो होता है, लोगों का मैं बता नहीं सकती। आगे लिखा हुआ है श्री भगवान, अब मैं काउंटिंग थोड़ी भूलती जा रही हूँ, शायद मैं 10 पे आ गई हूँ। श्री भगवान के विग्रह के सामने भोजन करना, भगवान के सामने हमें भोजन नहीं करना चाहिए। अब वो अलग बात है कि भगवान आपको खुद पवाए। ऐसे बहुत भक्तों की कथाएं हैं जिसमें भगवान अपनी थाली में अपने भक्तों को पवा रहे हैं। वो बहुत ऊंचे लेवल की स्थिति है, वो एकदम अंत है, मतलब भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं है उस समय। हम तुच्छ मनुष्य, हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं पता, तो हमें इन अपराधों से बचना है। भगवान के विग्रह के सामने हमें भोजन नहीं पाना चाहिए, बट हमें उन्हीं का झूठन खाना चाहिए जो हम उनको भोग पवा रहे हैं, वही प्रसाद हमें पाना चाहिए। आगे चल के हम बात करते हैं कि भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में बातचीत करना। दिस इज वेरी कॉमन, ये चीज़ तो हर जगह होती रहती है, कॉमन है, ये आपको भी पता है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हम लोग काफी ये चीज करते हैं जिससे हमें अपने आप को बचाना है। आगे बढ़ते हुए श्री भगवान के विग्रह के सामने चिल्लाना, काफी लोग चिल्लाते हैं। मंदिरों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बोलेंगे श्री बांके बिहारी लाल की जय। आप जैसे बांके बिहारी मंदिर चले जाओ, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा रमन लाल की जय, हमारी बरसाने वाली की जय। इन सभी मंदिरों में बहुत धक्का मुक्की होती है, काफी भक्तों का सैलाब आता है और आपस में खूब धक्का मुक्की होती है, और एंड वो लोग एक दूसरे में चिल्लम चिल्ली भी हो जाता है, गाली गलौज भी हो जाता है। तो ये आई गेस मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो श्री भगवान के विग्रह के सामने कहल करना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लड़ाई करना। आगे बढ़ते हुए श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को पीट देना, इट्स अ पार्ट ऑफ लड़ाई एज वेल, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, और ये नॉर्मल है, ये होता है। अब आजकल जो मंदिर में रील्स वगैरह ये आपको देखने को मिलता है कि क्या चल रहा है। आगे श्री भगवान के विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना, श्री भगवान के विग्रह के सामने किसी को निष्ठुर वचन बोलना, उल्टा सीधा बोलना भी वही पार्ट में चल रहा है। श्री विग्रह के सामने कंबल से सारा शरीर ढक लेना, देखो ये तो इसके बारे में तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि ठंड आ रही है और ऑब्वियसली अपने आप को कवर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट हाँ, ऐसा ही नहीं है कि रजाई वजाई ओढ़ के ही हम ठाकुर जी के सामने चले जाएं। आगे बढ़ते हैं, श्री भगवान के विग्रह के सामने झूठ बोलना जो आज के समय में बहुत कॉमन हो चुका है, बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। नेक्स्ट है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने जोर से बोलना। श्री भगवान के सामने जोर से बोलने पे भी सेवा अपराध माना गया है। तो ये चीखना, पीटना, चिल्लाना, ग्रुप, ये तो फिर निष्ठुर वचन बोलना, ये सब तो फिर बात की बात है, जब जोर से बोलने पे ही अपराध है। आगे बढ़ते हुए श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरों की निंदा करना, विच इज ऑल्सो वेरी कॉमन। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरों की स्तुति करना, यस, भगवान के सामने हमें भगवान की स्तुति करना। देखो इसमें एक चीज आती है जो कि मेरे को भी हमेशा डाउट में रहते हैं हम, कि अब अगर भगवान के सामने गुरु हैं तो हम क्या करें, हमारे गुरुदेव भगवान है तो हम क्या करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि
मेरा ऐसा थॉट है, पर्सनल ओपिनियन, मैं नहीं चाहती ये आप लोग भी सोचें। तो ओपिनियन कुछ इस प्रकार है कि ठाकुर जी से मिलाने वाले तो हमें हमारे गुरुदेव ही है ना। अगर हम गुरुदेव का सम्मान कर रहे हैं तो ठाकुर जी भी प्रसन्न है ना। पर अगर हम जैसे बहुत ज़्यादा कॉमन माइंड से हमें सोचना है ये चीज़ कि हम अपने गुरुदेव को भगवान का दर्जा दे रहे हैं, वो हमारे लिए भगवान है, लेकिन गुरुदेव ठाकुर जी के लिए तो भक्त स्वरूप में है ना। तो अब भक्त स्वरूप में जो गुरुदेव हैं वो उनको अच्छा नहीं लगेगा अगर ठाकुर जी से ऊंचा लेवल उनको दिया जाएगा, क्योंकि भक्त हमेशा चरणों में रहना पसंद करते हैं। भक्त हमेशा अपने दास्य भाव में रहते हैं, अपने प्रेम भाव में कि ठाकुर जी की सेवा में लगे रहें। अगर हम उन्हीं के सामने ठाकुर जी के सामने अपने गुरुदेव को ठाकुर जी से ऊपर लेवल पे रख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गुरुदेव को ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनका जो भाव है वो अपने ठाकुर जी को देख रहे हैं, हम अपने गुरुदेव, मतलब ये चीज़ थोड़ा कॉमन सेंस वाली हमें जो समझना है। तो इसलिए इस चीज़ पे जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो यही है कि अपने गुरुदेव और ठाकुर जी को ऊपर नीचे मत करो, एक समान रखो। मुझे अपने गुरुदेव में ठाकुर जी के भी दर्शन हो रहे हैं, अपने गुरुदेव में श्री जी के भी दर्शन हो रहे हैं। एक अगर ऐसे रखोगे कि वो ठाकुर जी हैं, वो फिर गुरुदेव हैं, तो फिर वो अलग-अलग हो जाएगा ना, तो दोनों का एक ही मान के रखो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट वांट कि आप लोग इसको फॉलो करें या फिर सोचें ऐसा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हुए, श्री भगवान के विग्रह के सामने अश्लील शब्द बोलना, विच इज ऑल्सो वेरी कॉमन। इसमें गाली गलौज में पहले ही बोल चुकी थी। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने तो वायु का त्याग करना। आगे बढ़ते हुए, शक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात सामान्य उपचारों से भगवान की सेवा पूजा करना। ये तो कुछ उच्च लेवल की बात है। इस समझने की बात ये है, अगर आप सामर्थ्यवानी हो तो आपको अच्छे लेवल पे ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, अदरवाइज तो भगवान पुष्प पत्र से तुलसी से रीझ जाते हैं। पर अगर आपके पास आप सामर्थ्य हो तो आपको अच्छे लेवल पे ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए, श्री भगवान को निवेदित किए बिना किसी भी वस्तु का खाना पीना। अब देखो, ये मैंने पहले बताया था ना कि ठाकुर जी को पवा के ही हमें खाना है, वो इसमें आ गया। अगर हम श्री भगवान को भोग नहीं लगाते हैं और पहले खुद पा लेते हैं तो वो भी सेवा अपराध है, और वो अपराध तो है ही। तो इस चीज से हमें बचना है। ठाकुर जी को कुछ भी पा रहे हो, भोग लगाओ। अब इसमें एक चीज आती है कि हम बाहर हैं और ठाकुर जी पास में नहीं है, तो मानसिक चिंतन से भोग लगाओ। कंठी पहन लेके कंठी को छूकर भोग लगाओ, मानसिक चिंतन से भोग लगाओ, ठाकुर जी पाओ। 2-3 सेकंड का वेट करो, फिर पा लो। और अगर इसमें कहा जाए कि हाँ, जैसे एक क्वेश्चन इसमें और आएगा कि पीरियड्स में क्या कर सकते हैं। मैंने लास्ट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी कि पीरियड्स में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और भी इस पे वीडियोस बन रखी हैं। हमें इसमें देखो, पीरियड्स के दौरान ना हमारा शरीर अशुद्ध होता है, इट्स वेरी कॉमन थिंग, और हमारा शरीर ऑलरेडी अशुद्ध है ही। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए, अगर आपकी फैमिली में कोई है जो भोग लगा दे केवल, तो आप उनको प्लीज बोलें कि आप भोग लगा दें। हमें पीरियड्स के दौरान, मासिक धर्म के दौरान हमें ठाकुर जी के विग्रह को टच नहीं करना चाहिए। हमें ये करना ही चाहिए, पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसा ना करें। लेकिन अब इसमें भाव आ जाता है। देखो, इसमें ना काफी लोग तर्क वितर्क करते हैं कि मेरा भाव ऐसा है, मेरा भाव आता है। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, क्या आपका भाव सच में वैसा है जैसा आप बोलते हैं? माना है ठाकुर जी को, आपने लाला माना है, तो फिर तो कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, सेवा मस्ट गो ऑन, ऐसा आपका रूल रहेगा। बट अगर आपके भाव में ज़रा से भी ऊपर नीचे हो गई ना, तो वो बहुत अपराध वाली श्रेणी में आ जाते हैं हम। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस दौरान हम अप्रोच कर सकते हैं किसी को कि आप आकर भोग लगा दीजिए। और अगर ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या कीजिए, फ्रेश होइए, नहाइए, हेड वॉश कीजिए और तुरंत ही भोग पवा दीजिए। ये सिर्फ एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है। कोशिश कीजिए कि आप मासिक धर्म के दौरान ठाकुर जी के विग्रह को टच ना करें। मंदिर में भी हमें नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों में बहुत सारी चीजें कही गई हैं। इस समय हमें ठाकुर जी को प्रसन्न रखने के लिए उनसे दूर रहना चाहिए, अपने नाम जाप पे बल देना चाहिए और भजन करना चाहिए। और भी बहुत पौराणिक चीजें चलती हुई आ रही हैं जो हमें अभी डिस्कस नहीं करनी चाहिए। हमारा जो मेन टॉपिक है वो उस पे आना चाहिए। आगे चलते हुए, जिस ऋतु में जो फल हो उसे सबसे पहले श्री भगवान को चढ़ाना चाहिए। यस, जैसे आम का उत्सव होता है, ठाकुर जी को जो भी पहला फल आ रहा है, ऋतु जो चल रही है, जो भी सीजन चल रहा है, उसका पहला फल ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। नहीं लगाओगे तो सेवा अपराध है। अगर ठाकुर जी का विग्रह रख रखा है तो उनका प्रॉपर आपको सेवा करनी ही है।
आगे बढ़ते हुए किसी शाक या फलादी के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजन आदि के लिए देना। भगवान को जो भी दे रहे हो पूरा दो, आधा अधूरा कुछ नहीं देना है, सेवा अपराध लग जाएगा। श्री भगवान के श्री विग्रह को पीठ देकर बैठना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। आप मंदिरों में जाओ, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया है कि मैं तो ये अब पढ़ रही हूँ, मतलब मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं वीडियो भी अभी बना रही हूँ और मैंने रिसेंटली में ही पढ़ा है। पर ये चीज़ ऑलरेडी मेरे दिमाग में थी कि हम ठाकुर जी को पीठ कैसे दिखा सकते हैं, है ना। भगवान हमारे प्रियतम, हमारे सखा, हमारी स्वामिनी, आप किसी राजा के सामने पीठ दिखा के कैसे खड़े हो सकते हो। लोग क्या करते हैं, मंदिरों में जाके सेल्फी ले रहे हैं, ठाकुर जी को पीठ दिखा रहे हैं। अरे अगर सेल्फी लेनी है तो कहीं बाहर जाके ले लो, मंदिर से बाहर जाके ले लो, मैं भी लेती हूँ, सब लेते हैं, बड़ा नॉर्मल है लेना। पर ठाकुर जी को पीठ दिखाकर, इतने बड़े हम हो गए कि हम ठाकुर जी को पीठ दिखाकर सेल्फी लेते हैं लोग, लेकिन उनको समझाने जाओ या फिर जहाँ पे मंदिरों में माइक पर इतना बोला भी जाता है तब भी लोग नहीं मानते हैं। और नहीं मानो, अपराध तो चढ़ ही रहा है। जितना हम पुण्य अर्जित करते हैं उससे कहीं ज्यादा हम अपराध करते हैं, तो वो लेवल अपराध का ही ज्यादा बढ़ता है। वो कहते हैं ना, वो घड़ा भर रहा है पापों का। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें लगता है कि इट्स वेरी नॉर्मल, बट दिस इज नॉट नॉर्मल, ये बहुत बड़े अपराधों में आता है। तो सेवा अपराध से हमें बचना है, ठाकुर जी के प्रति अपराध हमें नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा ना, ठाकुर जी के प्रति अगर अपराध करेंगे हम, कुछ भी छोटा या बड़ा, तो इससे हमारे गुरुदेव अच्छा नहीं लगेगा। हमारे गुरुदेव का एक मेन लक्ष्य है कि हमें ठाकुर जी की सेवा प्रदान करना, हमें ठाकुर जी के पास पहुंचाना। तो हम उन्होंने सेवा दिया में हम उनके दिखाए रास्ते पे नहीं चल रहे। और जिनको इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, जाने अनजाने ये सब कर रहे हैं, उनके पास ये चीज़ें पहुंचना ज़रूरी है ताकि उनका कल्याण हो। नहीं तो वो 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे जैसे हम घूम रहे हैं, जैसे आप और मैं घूम रहे हैं। तो ये सब चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है प्रचार ज़रूरी है, लेकिन सही प्रचार करना ज़रूरी है जो ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब आपको लगे अगर मैं बोल रही हूँ, नहीं, मैंने आपको पहले भी दिखाया, श्रीमद् भागवत चल रहा है, 6वां स्कंद चल रहा है, इसमें लिखा हुआ है वही मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। मेरा कोई अपना मोटिव नहीं है। हमें सही सही चीज़ें सामने वाले को सुनानी चाहिए, सामने वाले को बतानी चाहिए, जिससे उसका भी कल्याण हो। और हम हमारा तो कल्याण, वैसे हम क्या बात करें अपनी। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं श्री विग्रह के सामने दूसरे किसी को भी प्रणाम करना। यस, हमें किसी और को प्रणाम नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी सामने है तो ठाकुर जी सर्वश्रेष्ठ है। अभी मैंने वो एग्जाम्पल दिया था ना, गुरुदेव एंड ऑल। इसमें एक चीज आती है, मैंने कथाओं में सुना है कि अगर ठाकुर जी आपको आकर बोलें कि चलो मैं तुम्हें अपने साथ लेके चल रहा हूँ, लेकिन आपको अपने गुरु को त्यागना पड़ेगा, तो उस समय आप ठाकुर जी को त्याग देना, गुरु को मत त्यागना। क्योंकि जो आपको ठाकुर जी के पास लेके जा रहे हैं, लेके गए हैं, जिन्होंने आपको सेवा दी, आप उनको कभी नहीं त्याग सकते। गुरु जी के पैर पकड़ के रखो, गुरुदेव के पैर पकड़ के रखो, वो आपको ले जाएंगे। अब इसमें ठाकुर जी आपको कितना ही फोर्स क्यों ना करें, नहीं जाओ, गुरुदेव के हाथ पकड़ के जाएंगे, गुरुदेव ही लेके जाएंगे, ऐसा है। ये मैंने सुना है, ठीक है, ये मैंने सुना है। आगे बढ़ते हुए, इतनी देर से मैं गुरुदेव के बारे में बोल रही थी, मतलब थोड़ा थोड़ा कि ठाकुर जी और गुरुदेव एंड ऑल। और तीसरा सेवा अपराध आता है गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका सत्वन ना करना। जो गुरुदेव कह रहे हैं वही सत्य है, वही आपको करना है, बात खत्म। कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, क्यों का तो सवाल ही नहीं। क्यों क्या होता है, अगर आपको इतना ही पता होता तो आपको गुरु की आवश्यकता नहीं होती। हमको हमारे जीवन में गुरुदेव की बहुत आवश्यकता है। उनका कृपा वाला हाथ, उनकी कृपा वाली दृष्टि, उनके चरणों की सेवा, मानसिक ही सही, हमें मिलती रहे। हमारे गुरुदेव का प्रेम हम सब पे बना रहे। हमें ये सोचना है कि ठाकुर जी साक्षात नहीं आए, वो गुरु के रूप में आए हैं। तो वैसा ही सम्मान जैसे ठाकुर जी को देते हैं, वैसे ही गुरु को देना है। वैसे ही जो हमारे गुरुदेव भगवान कह दे वही मानना है। केवल वही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। अपने अपनी गुरु निष्ठा। मैं ये नहीं कह रही कि आपके गुरु गलत, आपके गुरु गलत नहीं, या मेरे ही सही। हमें क्या करना है, हमें इसमें भी लगाना है बस। भी एक शब्द है, भ और उस पे ई की मात्रा, भी। उनके गुरुदेव भी सही है, उनके गुरुदेव भी सही है, मेरे गुरुदेव भी सही है। उनको इस प्रकार से उन ठाकुर जी की सेवा मिली, उनको उस प्रकार से ठाकुर जी का प्रेम मिला, मेरे गुरुदेव भगवान को इस प्रकार से प्रेम मिला। हमें भेद नहीं करना है, गुरु तत्व एक ही है। अलग अलग स्वरूप में, लीला स्वरूप में हमारे जीवन में हमें ठाकुर जी से मिलाने के लिए हमारे पास आए हैं, हम पे कृपा कर रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा हुई है हम पे, इसलिए गुरुदेव आया। साक्षात श्री जी, साक्षात ठाकुर जी ही गुरु के स्वरूप में आते हैं। तो
गुरु निष्ठा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हुए 31 अपराध, 31 सेवा अपराध। ऐसा लग रहा है कि मैं वकील हूँ अभी और मैं ऐसे बता रही हूँ। आगे, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना। लो जी, मतलब सबसे बड़ा सेवा अपराध तो हम ही कर रहे हैं। हम अपने आप में ही दया अभिमान आ जाता है ना कि मैं ये, मैं वो, सान्या ऐसी है, सान्या वैसी है। हम तो, मैं तो हूँ ही। खैर, इस चीज से आपको बचना है। लेकिन ठीक है, लास्ट अपराध जो कि बहुत कॉमन है, जो सब करते हैं नॉर्मली, किसी भी देवता की निंदा करना। जय हो बलिहारी। बहुत काफी लोग अपने विष्णु तत्व, शिव तत्व इनमें फंसे हुए हैं। हम माता के हैं, हम महादेव के हैं, हम विष्णु के हैं, हम ठाकुर जी के हैं, इसमें लगे हुए हैं। मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया कि सब भगवान एक ही हैं, लीला स्वरूप अलग अलग है, शक्ति एक ही है, लीला स्वरूप अलग अलग है। जिस स्वरूप में आप उनको चाहते हो, जिस स्वरूप में आपके हृदय में भाव आता है भगवान के प्रति, उस स्वरूप में ठाकुर जी, उस भगवान का आपके मन में उसका चिंतन होता है। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें तो आपको थोड़ा सा पता लगे कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि उसमें स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं कि जैसे ही किसी भी व्यक्ति का मन किसी चीज से आकर्षित होता है, तो भगवान क्या करते हैं, उस भगवान जो चीज के अधिपति हैं, जो देवता हैं, उनको उसके चित्त में बिठा देते हैं और फिर वो उसके आसक्त हो जाता है। तो हमें इन सब चीजों से बचना है, निंदाओं से बचना है। देवताओं की निंदा, आस पड़ोस की निंदा, आपस की निंदा, इन सब से बचो। मुझे बचने की बहुत जरूरत है। तो ये थे 32 सेवा अपराध। कुछ काउंटिंग मैंने बीच में बोली नहीं, पर हमें इन सेवा अपराधों से बचना है, कोशिश करनी है। परफेक्ट तो हम है नहीं, इम्परफेक्ट रहेंगे, गलतियां तो बहुत करते हैं, करते रहेंगे। तो जो कर सकते हैं उनसे बचने की कोशिश करेंगे। बाकी आई होप आपको समझ आया हो कि जो मैंने बोला हो। वैसे ही हिंदी इंग्लिश सब उठपटांगे मेरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी चीज़ों के साथ, कुछ और श्रीमद् भागवत अध्ययन करते हुए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जय श्री राधे। और जाते जाते आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको वो सेवा अपराध, वो जो अपराधों से बचना है, जो सुनना चाहते हैं। ठीक है, बाय बाय, जय श्री राधे।